हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रैवल स्टोरीज। आज मैं जा रहा हूँ पिंडारी ग्लेशियर, लेकिन कुछ इवेंट्स ठीक नहीं हुई मेरे साथ। जो था बंदा, जो मेरा फ्रेंड था, उसका बीच में ही हौसला जवाब दे गया और वो देहरादून से वापस हो गया। लेकिन मैंने उसको कहा भाई मैं तो जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, मुझे आगे का सारा ट्रैक अकेले ही क्यों ना करना पड़े। तो 3 दिन का ट्रैक है, देखते हैं कैसे करेंगे। 12-13 घंटे का रास्ता बाकी है और रिमोट लोकेशन है, नेटवर्क भी नहीं होगा। और फर्स्ट टाइम मेरा कोई ऐसा सोलो ट्रिप होगा, तो थोड़ा सा मेरे को स्ट्रेस भी है इस चीज़ का। लेकिन होपफुली बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा और आप लोगों को भी साथ लेके चलता हूँ इस एडवेंचर में। टायर्ड बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि कल भी मैंने जैसे काम किया था सारे दिन, और फिर उसके बाद सारी रात को काम किया है, क्योंकि अगले 2-3 दिन मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि नेटवर्क नहीं होगा वहाँ पे। तो स्लीपलेस हूँ, ऑलमोस्ट 2 रात से सोया नहीं हूँ मैं, और काम करे जा रहा हूँ। कम से कम 10-12 घंटे काम कर चुका हूँ और अब आगे 12 घंटे की जर्नी है रोडवेज में। और वो जो मेरा फ्रेंड था, उसके वापस जाने का मेन रीज़न ये था कि उसका हौसला जवाब दे गया कि इतना बस में कैसे जाऊंगा, ये वो। मतलब कंफर्ट में रहने की कहीं ना कहीं आदत हो गई है। मेरे को तो 1% भी नहीं है कि बस से जाना है, कैसे जाना है। मेरे को बस ये था कि किसी की कंपनी हो। और इन रीजंस के कारण तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा कि भाई कोई मेरे को डिफिकल्टी आ रही है इसलिए, या फिर मैं साइकोलॉजिकली बॉक डाउन हो गया हूँ। तो ये तो कोई भी रीज़न नहीं मानता मैं कभी कोई ट्रिप छोड़ूंगा। तो अब देखते हैं क्या होगा आगे। पिंडारी ट्रैक है, कुमाऊं में पड़ता है, सारा गढ़वाल क्रॉस करके जाना है देहरादून से। और बागेश्वर से ऊपर पिंडारी पड़ता है। रास्ते के सीन दिखाऊंगा आपको, और आप भी इंजॉय करना। कोशिश करेंगे कि इस इवेंट को ओवरकम करते हुए हम लोग इंजॉय करें। और मेरा भी यही प्लान है कि वहाँ पे पिंडारी ग्लेशियर पे हमें लोग और मिल जाएंगे ट्रैक करने वाले, तो मैं सोचूंगा कि उनके साथ ग्रुप कर लूँ। उत्तराखंड रोडवेज के बुरे ही हाल है। जब देहरादून से निकले तो लेट आई बस, तब भी कोई प्रॉब्लम थी। फिर आगे जाके पंचर हो गया, फिर वो पंचर ठीक कराया ऋषिकेश आधे घंटे पौने घंटे। और अब श्रीनगर से पहले फिर से सी क्लच प्लेट खराब होगी। और ये सारा यहाँ पे और भी बसें खड़ी हैं, हिमाचल की खड़ी हैं। और इनमें इन लोगों में तो टॉलरेंस है कि अब तक लड़े नहीं। नहीं तो हरियाणा होता तो अब तक पैसेंजर्स की और ड्राइवर की, कंडक्टर की लड़ाई हो जाती। लेकिन एक और बात है कि हरियाणा रोडवेज में कभी मैंने ऐसे फॉल्ट भी नहीं देखे। जैसे इनके 3-3 फॉल्ट आ चुके हैं थोड़े ही डिस्टेंस में। सही में इम्प्रूव करने की जरूरत है हिमाचल रोडवेज को और उत्तराखंड रोडवेज को। ये है बागेश्वर। लाइफ में फर्स्ट टाइम कुमाऊं में आया हूँ, और पीछे एक सिद्धार्थ होटल ले लिया है मैंने। मेरे को मिल गया तकरीबन 700 रुपये का वहाँ पे रूम। आज सुबह 3:30 बजे उठकर मैं आगे ट्रैक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया हूँ। अभी तकरीबन टाइम 4:30 है, और 5 बजे यहाँ से कुछ कैब्स चलती हैं, और वो कैब्स इस तरीके से चलते हैं कि जब फिल होंगी तभी चलेंगी। अच्छा, अब तक का बता देता हूँ मैं कैसे पहुंचा हूँ। पहले मैं पहुंचा चंडीगढ़ से देहरादून, ठीक है। फिर थोड़ी देर देहरादून में रुक के सुबह 5 बजे पकड़ी मैंने बागेश्वर के लिए बस। और इस बस ने तकरीबन मेरे को 6-7 बजे शाम को पहुंचाया है। बीच में काफ़ी बारी खराब हुई और 2-3 बारी 3 बारी रुकी होगी। केवल एक बस चलती है देहरादून से, और जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है जैसे ये रुद्रप्रयाग, करण प्रयाग, वहां से बागेश्वर को सीधी केवल एक बस आती है पूरे दिन में, जो कि सुबह 5 बजे देहरादून से चलती है। तो लोग यहाँ पे सारा दिन वेट करते हैं, इतनी रिमोट जगह है यहाँ पे। मतलब इतनी ज्यादा रिमोट ये तो नहीं है, जहाँ जा रहा हूँ वो और भी ज्यादा रिमोट है, वहाँ नेटवर्क ही नहीं आएगा अब 2-3 दिन। तो मैंने अभी मैसेज कर दिया सबको कि इन केस अगर नेटवर्क ना आए तो चिंता मत करना। और अभी वहां तक पहुंचना भी मेरे लिए बहुत चैलेंज है, क्योंकि पहले दे रखा है कई जगह इटनरी में कि लोहार खेत से स्टार्ट होगी ट्रैकिंग, लेकिन अब वहां से आगे भी रास्ता बन चुका है। तो दूसरी जगह है खाती। खाती पहुंचना है मुझे, वो ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। और ट्रैक पूरा 2 दिन में किया जा सकता है, लेकिन खाती पहुंचने में मुझे आज फिर काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि कैब बहुत लेट कराती है। स्पेशल बुकिंग करोगे तो महंगी बहुत है, और अब भरने की वेट करोगे तो फिर टाइम बहुत लगेगा। अभी मेरे को बागेश्वर से जाना पड़ेगा बरारी,
और बरारी के बाद 2-3 गांव हैं, सौंग, सुपी, तलाई और फिर है खाती। तो मतलब इनके बीच में सीधी कोई चलती नहीं है कोई कैब, मेरे को एक गांव से दूसरे गांव इस तरीके से पहुंचना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये अभी थोड़ा टेंशन की बात, मैं नहा लिया हूँ और मेरे को पता है कि शायद अब टाइम नहीं मिले शायद ट्रैक पे नहाने का अगले 3 दिन, और नेटवर्क से ही बाहर हो जाऊंगा। फ़ोन वगैरह और पावर बैंक चार्ज कर लिया, लेकिन उनको बड़े जुडिशियसली यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि चार्जिंग मिलना भी मुश्किल है। सोलर से ही वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, और अगर मौसम ठीक ना हो तो फिर वो सोलर भी नहीं मिलता है। और कल रात में वीडियो देख रहा था तो यही कन्फ्यूजन हो गई थी, लोहार खेत से स्टार्ट करना है या खाती से स्टार्ट करना है इसके रिगार्डिंग। तो उस वीडियो में एक अंकल कह रहे थे कि मेरे को रास्ते में भालू मिला और आइबेक्स मिली, ये वो इस तरीके से बता रहे थे। मैं यार मेरे को अकेले जाना इतना बड़ा और पूरे घने जंगल है, पता नहीं कैसे होगा। बस मेरे को ये है कि आज ठीक ठाक अपने कैब्स वगैरह मिलती रहे, मैं सुबह सबसे अर्लीस्ट पहुंच जाऊंगा अभी, और शायद खाती ही स्टे करना पड़े। और मेरे को कोई ठीक से कोई लोग मिल जाए, कोई भी मिल जाए, जो मेरे को केवल एक आदमी भी मिल जाए बेशक कंपनी करने वाला, फिर कोई टेंशन नहीं है, ट्रैक निकाल लेंगे आराम से। नहीं मिलेगा तो अकेले भी निकाल लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, रात को मैंने ये सारी बातें बता ली थी, लेकिन थक बहुत गया था, 2 रात से सोया नहीं था, तो थोड़ा आज सुबह में जल्दी उठना था और थोड़ा टेंशन का तो काम है ही, सारी चीज़ें ढूंढ के वहाँ पहुँचने का। तो भी नींद आई मेरे को, 5-6 घंटे तो सोया हूँ मैं ठीक ठाक। अपने आप ही 3:30 बजे जाग खुल गई, 4 बजे का अलार्म था और 4:30 बजे मैं तैयार होकर बैठ गया हूँ। चलो आज का एडवेंचर देखते हैं। मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा ये है कि पीछे से कॉल वॉल ना करे घर वाले और सोचे कि भाई कहाँ चला गया 2-3 दिन। वैसे उनको मैसेज ड्रॉप कर दिया मैंने कहीं, फिर पता ही है घर वालों के टेंशन लेने का, किसी भी चीज़ की ले लेते हैं। हाँ, एक और बात पता चली कि अगर वापस जाना है तो वापस भी केवल यहाँ से एक ही बस चलती है। जैसे मैंने रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या नीचे देव प्रयाग और फिर देहरादून तक जाना है तो एक ही बस चलती है, वो भी यहाँ से सुबह 5 बजे चलती है। अगर वो निकल गई, और वो भी हर रोज नहीं आती, इनकी बसें भी खराब रहती हैं, और अगर वो नहीं आई तो इसका मतलब आप यहाँ पे फिर से कुछ टाइम के लिए फंस जाओगे। तो देखेंगे उसका, फिर कोई और रास्ता देखेंगे। लेकिन अगर सुबह 5 बजे की बस निकल गई फिर नहीं पहुंच सकते आप कर्णप्रयाग भी। कर्णप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग, इतनी इंपॉर्टेंट टाउन है लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंच सकते आप मतलब छोटी लोकल चलती है बहुत छोटे लेवल पे, अगर आप उनसे भी कोऑर्डिनेट करोगे तो मेरे हिसाब से 2 घंटे का रास्ता भी 8 घंटे का हो जाएगा। तो केवल एक वो बस ही ऑप्शन है, ऐसी कनेक्टिविटी है यहाँ पे। और बल्कि और चलानी चाहिए, जिस बस में मैं आया वो भरी हुई आई थी, ऐसी बात नहीं थी कि कहीं भी ऐसे था कि सीट्स ना भरी हो, तकरीबन भरी हुई चलती है। तो ये रिमोटनेस है और ये कनेक्टिविटी है जहाँ मैं आ चुका हूँ। खाया नहीं है 2 दिन से ठीक से, खासकर कल ही नहीं खाया है, परसों रात को तो ठीक खा लिया था और कल रात को भी थोड़ा ठीक खा लिया था, क्योंकि कल सारा दिन कुछ नहीं खाया। और अब आगे पता नहीं क्या मिलेगा। और बस में ट्रैवल कर रहा था तो मैंने खुद बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड भी नहीं रखा, पानी भी नहीं पिया, मेरे हॉट वगैरह बिल्कुल सूख चुके हैं। तो ये चैलेंज होता है कहीं ट्रैवलिंग के और ट्रैकिंग करने के लिए, जब 12 घंटे आप 13 घंटे बस में लगातार कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल करते हो और ऐसी जगह आते हो जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है, और वो भी अकेले, है ना। अकेले में कभी करता नहीं, लेकिन सिचुएशन में ऐसे ही फंस गया कि मैं यार मुड़ना नहीं है, चाहे अकेले करना पड़े वो अकेले करेंगे। स्नैक्स के लिए मेरे पास ये केले है, हरियाणवी हमने के नाते ये तो साथ लेके जाने जरूरी थे, और मेरे पास कोई स्नैक्स नहीं है और बस केवल एक बोतल पानी की है। हाँ, लेकिन इतना शोरूम की अगर ये केले और एक बोतल पानी की हो तो मैं 2 दिन का ट्रैक निकाल सकता हूँ। लो, शहर बिल्कुल सुनसान है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। सुबह 5 बजे है और मैं निकल पड़ा हूँ। यहाँ पे टैक्सी स्टैंड पे मैं सबसे पहले आया हूँ, यहाँ कोई नहीं आ रखा और तकरीबन 1 घंटे में चलेगी, 6 बजे के आसपास। मैं सोच रहा था कि स्पेशल बुकिंग कर लूँ कैब की, तकरीबन 3,000-3,500 रुपये लेंगे ये यहाँ से, और टाइमली स्टार्ट कर दूँ, 9 बजे से पहले ट्रैक स्टार्ट कर दूँ, 9 बजे तक कर पहुँच जाऊँ, 9-10 बजे तक, क्योंकि फिर मेरे को 18 किलोमीटर कवर करना है फुरकिया तक। अगर उससे लेट होता हूँ फिर ये होना मुश्किल था, और ये भी चलने को तैयार नहीं है क्योंकि इसकी गाड़ी छोटी है, वो नीचे लग जाएगी, और यहाँ पे कोई कैंपर टाइप बोलेरो टाइप है नहीं गाड़ी। अगर ऐसा करते या खुद का व्हीकल होता, अगर वहाँ पे टाइमली पहुँच जाते तो हमारा 1 दिन बच सकता था। हम लोग खाती से ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते और फुरकिया पहुँच जाते 18 किलोमीटर की करके, लेकिन आज खाती पहुँचना पड़ेगा, 5-6 घंटे लग जाएंगे। शायद से 12 बजे या 1-2 बजे तक मैं पहुँचूँ वहाँ पे, फिर वहीं रुकेंगे। उसके बाद कल सुबह निकलेंगे फिर 6 बजे ट्रैक के लिए, और मेरे को मौका भी मिल जाएगा अगर वहाँ गांव में रुकूंगा और भी कोई ट्रैकर्स आए हुए होंगे उनके साथ कोऑर्डिनेट करने का कि चलो सुबह 6 बजे निकलते हैं, क्योंकि 18 किलोमीटर निकालना आज। ये सरयू नदी जो हम सामने देख रहे हैं,
इसका मॉनसून के टाइम पे रूप देखो क्या था, कितना ज़्यादा पानी था, ऑलमोस्ट फ्लडिंग हो रखी है। और ये कह रहे हैं कि मंदिर तक पानी आ रखा था। ये मंदिर देखो सामने। और ये जो लेबर यहाँ पे काम कर रहे हैं ये नेपाल से आए हुए हैं और यहाँ के लोग माइग्रेट कर रहे हैं प्लेन्स में या हल्द्वानी में। और ये एक तरीके की इलीगल माइनिंग चल रही है। और यहाँ के लोकल्स ने बताया कि यहाँ का जो कुमाऊं के लोग हैं वो सब ये काम नहीं करना चाहते और ये इलीगल माइनिंग से तकरीबन दिन में 10,000 1200 की दिहाड़ी बना लेते हैं। और ऊपर पहाड़ों के ऊपर बादल आए हुए हैं। कैब के चलने में अभी टाइम था तो मैंने सोचा बागनाथ मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, जिसके लिए पॉपुलर है ये जगह और जहाँ से शायद से नाम मिला है इस जगह को। ये एक गुरुद्वारा है। यहाँ पे सिख कम्युनिटी भी और मुस्लिम कम्युनिटी भी है। और ये इंडिया की लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद चाइना बॉर्डर स्टार्ट होती है। बागेश्वर मंदिर यहाँ से जाऊँ? अच्छा, नदी के साथ साथ जाऊँ फिर और बढ़िया मजा आएगा है। थैंक यू थैंक यू जी। मैं आया हूँ चंडीगढ़ से। ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। ये नदी का व्यू है, सरयू नदी है ये, अयोध्या वाली। चर्च भी है, प्रार्थना भवन। तो ये बहुत इंडिया के सेकुलरिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल लग रही है जगह। गुरुद्वारा, मस्जिद भी है, मंदिर भी हैं और लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। सुबह का टाइम है। ये है बागनाथ मंदिर बागेश्वर, ये है मेन। काल भैरव मंदिर और ये है हमारा मेन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जो हम लोग मूर्तियाँ देखेंगे वो तकरीबन 1,500 साल पुरानी है, 1200-1300। और मंदिर का कॉम्प्लेक्स तकरीबन 700-800 साल पुराना होगा मैक्सिमम, या फिर उससे कम होगा। ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स आसपास नंदी बेल। बेसिकली यहाँ पे सब जगह शिव मंदिर है और बहुत पुराने मंदिर हैं कि जब गुजर प्रतिहारा टाइम के यहाँ पे लगा लो स्टैचू हैं। मतलब मोस्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में जो रूल कर रहे थे, हालांकि यहाँ पे डिफरेंट रूलर्स होंगे। और ये मंदिर तब बने थे जब मेरे एंसेस्टर तो शायद सिंध या राजस्थान में सांबर कहीं रहते होंगे। बागेश्वर की जो कहानी समझ में आई ये है कि मंदिर यहाँ तब बनाया था, पांडवों को यहाँ पे बाघ के दर्शन हुए थे, उसके बाद बना था। तो मतलब ये सब जो कहानियाँ हैं ये इतने टाइम से हमारे कल्चर को, हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। और आज के टाइम पे भी बहुत सारी हम ऐसी स्टोरी सुनते रहते हैं अलग अलग जगह पे। वैसे हिंदुइज्म की एक चीज़ है कि
मतलब टॉलरेंस बहुत है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या अपने हिसाब से चीज़ों को समझना, वो सब अपनी अपनी करते हैं। असल में एक मेरे को तो रिलीजन लगता नहीं, हिंदू एक अम्ब्रेला टर्म लगती है जिसमें बहुत सारी आइडियोलॉजीज को, थिंकिंग को जगह दी गई है। ये भाई हमें बागेश्वर में मिले, हरियाणवी गाने बज रहे हैं इनके, और ये वैसे यूपी से हैं, तो मैं थोड़ा सरप्राइज था। मैं हरियाणवी गाने यहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बजना, कुमाऊं में आगे, एक अलग बात है। वैसे ये भाई हैं यूपी से। ओके, थैंक यू। ठीक है ब्रदर, बाय। ये देखो, ये अपनी रूट। अब खाती की देखेंगे, हमें कोई व्हीकल मिल जाए। खाती से अपना ट्रैक स्टार्ट है। लोहार खेत से भी कर सकते हैं, लेकिन अब कहते हैं खाती तक गाड़ी जाती है तो वहीं जाओ। मैं चल पड़ा थोड़ी ज़्यादा जल्दी, मेरे को थोड़ा गलत गाइड कर दिया। मैं 5 बजे पकड़ने के लिए आ गया था गाड़ी, लेकिन बहुत लेट चली। अब तकरीबन 8 बजे हैं, और नेक्स्ट कहते हैं खाती की भी 10-11 बजे के बाद ही चलनी शुरू होंगी। तो अभी जाके अपनी जगह रोकते हैं, और अगर नहीं होते नंबर ऑफ पैसेंजर्स तो फिर स्पेशल भी बुक करनी पड़ सकती है। अच्छा, वो घुमाते हो तो उसमें हवा जाती है अंदर है, आग ज्यादा जलती है, और फिर गर्म करके लोहा फिर बनाओगे उससे है? गर्म होगा। ठीक है, ठीक। तो पहले के मुकाबले अब आपकी बिक्री ज्यादा होती है, कम होती है? अब कम है। कम होगी ना, मार्केट में और चीजें आ गई। सब आ गई, घास काटने मशीन आ गई, हाँ हाल बांधने वाला ट्रैक्टर आ गया, हाँ अपने आप कम हो गया। हाँ, इस चीज से फर्क पड़ा होगा, क्योंकि बाजार में बनी बनाई मिलती होंगी, अब पुराने तरीके से बनवाने के लिए कम ही आते होंगे। हाँ, आते हैं तो, मगर वो हलवानी वाला माल जो आता है वो जरा कम करता है ना। ये तो मैंने देखा कुमाऊं में सारी चीजें हल्द्वानी से आ रही है, नीचे से ना। हाँ, सब सब नीचे से ही है। हलवानी है, पंजाब से, हर जगह से आता है, दिल्ली से माल बहुत दूर दूर से आता है। जहाँ जैसा बना वहाँ बनिया लाते रहते हैं। बनिया की अलग अलग आती है। आप बचपन से यही काम कर रहे हो? हाँ, और आपके बच्चे करते हैं अब ये काम? हाँ, बच्चा भी करता है। बच्चा भी करता है? हाँ, मेरे को ये तो पता था कि यहाँ पे भांग की चटनी मिलती है, और यहाँ के लोग भांग की चटनी खाते हैं। भांग का वही प्लांट होता है, कुछ उससे डिफरेंट होता है, लेकिन ये कुछ उसके बीज को पीस के बनाते हैं। मैं चाहता था कि ट्राई करके देखें, क्योंकि उसमें नशा नहीं होता। मैंने जो आपको प्लेट दिखाई थी अभी, जहाँ खाना खाया, उसमें जो चटनी रखी थी, जो मैं 3 बारी डलवा के खाई मैंने, वो भांग की बनी हुई थी। मैंने उससे पूछा किस चीज़ की बनाते हो, बड़ी टेस्टी है, तो नारियल जैसी लग रही है मुझे। तो फिर उन्होंने बताया भांग की चटनी है। मैं चलो ठीक है, मैं तो बहुत सही है। बस अब मौका था। हाँ, अब कह रहे हैं कि 1 बजे मेरे को कोई कैब वगैरह मिलेगी। पहले मेरे को लग रहा था 11 बजे तक मिल जाएगी, अब 1 बजे तक मिलेगी। तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा चलो खाना खा लेते हैं। ट्रैवलिंग का यही है, जिसमें पैशन है वही कर सकता है। अगर ट्रैवल करना है तो भूखा भी रहना पड़ेगा, डिहाइड्रेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि बसें 10-10 घंटे ट्रैवल, बस में आपको 10 घंटे ट्रैवल करना पड़ेगा, 4-4 घंटे कहीं रोकते नहीं है। और अगर मौका मिलता है वहीं खा लो, जिससे आगे के लिए आप तैयार रहो। अब मेरे पास टाइम है, तो मैं नीचे रिवर बेड पे जा रहा हूँ। रिवर बेड से देखते हैं क्या है। और इन्होंने कहा है कि रिवर से थोड़ी दूर रहना, क्योंकि पीछे डैम है, और डैम खोल देते हैं तो फिर एकदम पानी बढ़ जाता है। हम लोग चल पड़े हैं कौन सी लोकेशन के लिए? खाती। खाती के लिए चल पड़े हैं। पिंडारी हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन होगी। और मेरे को मिल गए हैं ये 4 दोस्त, और नैनीताल से, ये भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और आज इनके साथ आकर मेरे को फिर से यूथ वाला जोश महसूस हो रहा है। देखते हैं इनसे compete कर पाऊंगा नहीं compete कर पाऊंगा चलने में।
यहाँ पे पहाड़ों के बैल भी छोटे छोटे है ना, प्लेन्स में तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ये। जो रात को आया था गुलदार ना, हाँ तो कुत्ता भौंक रहा था। हाँ। करीब 8:30-9 बज रहे होंगे खाने हाँ। के टाइम पे। आपके आपके घर के पास ही? हाँ, तो मैं था छोटा उस टाइम पे, रहा हूँगा मैं करीब 16-17 साल का। तो बाघ कभी देखा नहीं। हाँ। तो मैंने कहा यार बाघ देखते हैं आज कैसा होता है। और जो कुत्ता बार बार जाए तो पापा भी आ गए देखने को। ऐसा पुराना मकान था, उसकी साइड से ऊपर था बाघ, पहाड़ में जैसे छाया में। तो वहाँ से आ रहा हो, देख रहा था, फिर भाग जा रहा था। अच्छा। उसके बाद मैंने कहा यार आ तो रहा है, पूंछ ही पूंछ देखी पहले मैंने इतनी लंबी। हाँ, अंधेरे में है। अंधेरे में। हाँ। फिर पकड़ा मैंने कुत्ता हाँ। जो आ रहा था। हाँ। ऐसे फेंका मैंने साइड में, तो एकदम से भागा लपकने को। अच्छा, कुत्ता आपने फेंक दिया बाघ देखने के लिए? बाघ देखने के लिए। एक कुत्ते के ऊपर लपक रहा था वो, तो एकदम दिख गया मेरे को ऐसी, यहाँ पर वो बाघ, यहाँ पर मैं। हाँ। कुत्ता वहां से उसके पंजे से छूट के, पंजे खुले नहीं होंगे ना उसके, पंजे से छूट के आया मेरी टांगों के नीचे से सट अंदर। हाँ। फिर दोबारा बुलाया उसको, फिर वैसे आया वो। फिर दूसरी बार फेंक रहा था, पापा ने मना कर दिया, बोला कुत्ता मारेगा क्या तू बाघ के चक्कर में। फिर उसके बाद चले ही आओ। फिर एक बार लाठी डंडा लेके फिर भाग गया था उसके बाद। वहाँ देखा मैंने पहली बार बाघ। फिर बसौली से आते हैं ना हम रात को, जैसे हाँ, रात गाड़ी को लेके, हाँ। वहाँ देखा मैंने रोड के किनारे एकदम हॉर्न बजा रहा हूँ, हटे ही ना बाघ। मस्त हो गया। सड़क पे ही बैठा है? हाँ हाँ, घूम रहा था, टहल रहा। जो ये जंगली जानवर ये नहीं होते, हाँ। गाय वगैरह, हाँ। मतलब जो ये ले जाते हैं अपने घर, वही छोड़े रहते हैं, उनको करता है शिकार ये। अच्छा। तब जाके घूम रहा हो, हॉर्न बजाया बजाया, तब जाके धीरे से गया। इस एरिया में तो काफी बाघ होंगे। हाँ, यहाँ तो हुई बाघ। बाघ का मतलब गुलदार हम समझ सकते हैं। मेन गुलदार था। और पिंडारी ग्लेशियर का आप बता रहे थे कि पीछे से 5-6 फॉरेन वाले मर गए थे। अच्छा, कब की बात है ये? आज से 2-2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले डेथ हुई थी वो? ये करीब 2021। ट्रैकिंग के लिए आए थे फॉरेनर्स और लोकल गाइड भी मंगाए? था। अच्छा। खिलाफ सिंह नाम था उसका। हाँ, सारे मर गए। ओके। और ये सही, फिर उन्होंने बताया नहीं सही कारण क्या था कि वो उनकी कारण डेथ? ये हुआ ना, जैसे गांव वाले जो लोकल वाले ये कह रहे थे, जैसे कैंपिंग के लिए ऊपर गए, तो ऊपर को अब यहाँ से क्या रहता है, ये देवभूमि, तो वहाँ उन्होंने भोजन करी होगी, हल्ला गुल्ला वगैरह। हाँ। और जैसे कई बार ये होता है ना, उसमें लेडीज भी होंगी। हाँ। तो जैसे लेडीज को एमसी वगैरह जाती है, तो नहीं जाते हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ हुआ होगा। अच्छा अच्छा। तो ऊपर से एवलांच हुआ। हाँ। अब अब लॉन्च में आ गए सब। सब। चलो, वो जनवरी का बारिश इंसिडेंट। हुई थी हाँ उस टाइम पे। हाँ, बर्फ बारिश, हाँ बर्फ गिरेगी ऊपर तो बारिश नहीं गिरेगी। अब बारिश होगी तो बर्फ धीरे धीरे पिघलेगी। ठीक है ये ठीक है। होता है। तब मतलब पेट में आए। चलो कोई नहीं भैया, हम ठीक ठाक आएंगे, आपसे ठीक ठाक आके मिलेंगे। अभी नहीं हुआ ऐसा। ये भैया आपका नाम बता दो। मेरा विनोद गढ़िया। विनोद गढ़िया अपने भाई हैं। ये हमने पीछे से कैब की है 2500 में, और ये हमें छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि हमारा प्लान ऐसे है कि आज हम काफ़ी डिस्टेंस कवर करेंगे। कोशिश 18 किलोमीटर करने की, बाकी जितना होगा देखते हैं। और इन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया, लोकल चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ बताया। इन्होंने ये भी बताया कि ऊपर एक मशरूम मिलती है और एक घास मिलती है, कीड़ा घास। यारसा गमू कहते हैं इसको। हाँ, उनका इस्तेमाल होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, और ऊपर वाले ही लोग वो करते हैं, उन नीचे वालों को किसी को आने नहीं देते, ऊपर जो गाँव में खाती वगैरह। ऑथराइज उन्हीं को है। ऑथराइज गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, लेकिन उनका जैसे लोकलिटी होती है ना, हाँ। कि भैया ये मेरा एरिया, यहाँ बाहर वाला नहीं आएगा, तो नहीं जाते वहाँ। और वो फॉरेस्ट का एरिया नहीं है? फॉरेस्ट ही हुआ पूरा। अच्छा, लेकिन उन्होंने वैसे आपस में बांटा था? हाँ, आपस में ये हुआ। अच्छा। कि जैसे उनका लोकल रोजगार भी चलने वाला हुआ ना उससे, तो तब जाके दूसरे को नहीं आने देते। अच्छा, तो भैया ने बताया, मैं तो भैया कह रहा था भैया इतने ऊपर आइसोलेशन में अकेले क्यों बैठे हैं, तो इन्होंने बताया कि बड़ी मालदार पार्टी है, सबके सब ऊपर बैठ के अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और किसी को जड़ी बूटियों की वो जंगल से तोड़ के बेचते हो। खान लगाओ हिसाब से। खान है। और मेरे को नीचे भी बताया था कि भांग की खेती भी होती है ऊपर, और काफी अच्छी क्वालिटी का भांग होता है, और इसी तरीके से जो कीड़ा घास है वो भी। तो समझ में धूप वगैरह होती है, जो अगरबत्ती वगैरह वो बनाते हैं, वो जड़ी बूटियां भी होती है वहाँ। तो काफी रिसोर्सेज है ऊपर जो रह रहे हैं ना। हमको वैसे लगता है कि इतनी डिफिकल्ट है भी डिफिकल्ट, लेकिन कुछ पर्पज है उनका अब तक वहाँ रहने का, और ऐसे होने भी चाहिए लोकल लोगों के लिए, तभी वो यहाँ रहेंगे। यहाँ पे मैंने देखा कुछ ना कुछ साधन होना चाहिए ना ऊपर, तब वो अपना जो है जीवन यापन सही से कर पाएंगे। ये तो एक हिसाब से अगर देखा जाए ना, अभी आप ये जैसे धार बोलते हैं हमारे वहाँ, माइनिंग भी तो बहुत करते हैं नदी में से, इलीगल माइनिंग, छोटी हाँ नीचे को छोटी छोटी इलीगल माइनिंग भी चलती रहती है वहाँ पे। रेता बजरी वगैरह।
चलो भैया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू भैया।